নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद में हैं। पहला अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 6 से कंटिन्यू करेंगे, 6 से 15 तक करेंगे। श्रीमद् भागवत 4.1.6 250 6 नंबर श्लोक। सब दोहराइए। अनिन्ये स्वगृहं पुत्राय। दूसरा है प्रभु जी, ये नहीं है प्रभु जी। प्रभु जी गलत है, 6 नंबर पढ़िए। भगवान है मैथिली उचाओ उवाच तम भगवान तम कामायानां भगवान उवाह यजु संपत्ति संपत्ति तुष्टयाम तोषम आपन्नो अजानयद्वदा सत्मजम्। यस मदरी, प्लीज कंटिन्यू। यज्ञों के स्वामी भगवान ने बाद में दक्षिणा के साथ विवाह कर लिया, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए परम इच्छुक थी। उनकी इस पत्नी से उन्हें 12 पुत्र प्राप्त हुए। ओके, आशीष प्रभु, आपका चार्ट में ये सब है? पता नहीं प्रभु, चेक नहीं किया। ओके, एक बार अब देख सकते हैं। इन द मीन टाइम प्रभु चतुर्थ अध्याय का पहला भाग है ना प्रभु जी? 4.1.6 4:1-6। The Lord of the ritualistic performance of Yajna later married Dakshina. Okay, तो वही जो यज्ञ दक्षिणा से शादी करते हैं, who was anxious to have the SPOG as her husband. Okay, and in this wife of the Lord was very much pleased to beget 12 children. और दोनों का 12 संतान हुआ था। क्लियर है ना सबका? किसी को कोई प्रश्न है? तात्पर्य। आदर्श पति पत्नी की तुलना सामान्य रूप से लक्ष्मी नारायण से की जाती है, और यह महत्वपूर्ण है कि वे लक्ष्मी नारायण कहलाते हैं, क्योंकि लक्ष्मी नारायण पत्नी पति रूप में सदैव सुखी रहते हैं। पत्नी को चाहिए कि वह सदैव अपने पति से संतुष्ट रहे, और पति को भी पत्नी से संतुष्ट रहना चाहिए। पंडित चाणक्य की नीति श्लोक चाणक्य श्लोक में कहा गया है कि यदि पति पत्नी एक दूसरे से सदा संतुष्ट रहे तो ऐश्वर्य की देवी उनके यहाँ स्वतः पदार्पण करती है। दूसरे शब्दों में, जहाँ पति तथा पत्नी में कोई मतभिन्नता नहीं है, वहीं लक्ष्मी का वास होता है और अच्छी संतान उत्पन्न होती है। वैदिक सभ्यता के अनुसार सामान्य रूप से पत्नी को प्रत्येक दशा में संतुष्ट रहने का प्रशिक्षण मिलता है, और पति से अपेक्षा की जाती है कि वह पर्याप्त भोजन, वस्त्र और आभूषणों से पत्नी को संतुष्ट रखे। जब वे परस्पर व्यवहार से इस प्रकार प्रसन्न रहते हैं, तब उन्हें अच्छी संतानें प्राप्त होती है। इस तरह से संपूर्ण विश्व में शांति आ सकती है। किंतु दुर्भाग्य से इस कलयुग में आदर्श पतियों और पत्नियों का अभाव है। इसीलिए अनुपेक्षी संतानें पैदा होती है, और आज के समय में संसार में न शांति है न संपन्नता। हरे कृष्ण। अनुपेक्षित संतानें का लिखा है इंग्लिश में, अनवांटेड चिल्ड्रन आर प्रोड्यूस्ड। अनवांटेड। तोष प्रतोष संतोषो भद्रा शांतिरिदस्पति इद्मा कवि विभूस्वाना रोचना द्विसत्
दिशद Yes, सची सुतनाथ श्रीवास प्रभु क्वेश्चन है क्या? हाथ उठाया है. Now, Okay. Yes, अनुवाद. यज्ञ तथा दक्षिणा के 12 पुत्रों के नाम थे तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इडस्पति, इध्म, कवि, विभु, स्वहन, सुदेव तथा रोचन. तुषिता नाम देवा आसान स्वयं भुवांतरे मारीचि मिश्र रचयो यज्ञ सूर गणेश्वरः. स्वयंभू मनु के काल में ही ये सभी पुत्र देवता हो गए जिन्हें संयुक्त रूप से तुषित कहा जाता है. मरीचि सप्त ऋषियों के प्रधान बन गए और यज्ञ देवताओं के राजा इंद्र बने. यज्ञ became the king of the demigods इंद्र. तो ये हर एक मनु में ये देखेंगे कि अभी पूरा इस स्कंद में मनु अलग अलग मनवंतर का वर्णन आएगा और यज्ञ जो भगवान थे, भगवान का अवतार, इस मनु में उन्होंने इंद्र का पद संभाला. तो ऐसे अलग अलग मनवंतर में अलग अलग सब डिस्क्रिप्शन आएगा, अलग अलग लोग ये सब पोस्ट होल्ड करेगा. ठीक है, आप में से कोई सेवा ले सकते पूरा चार्ट बनाना. ये अलग अलग मनवंतर में सब आएगा. थैंक यू आशीष प्रभु फॉर वॉलंटियरिंग. तात्पर्य स्वयंभू के जीवन काल मनवंतर में तुषित नामक देवताओं से, मरीचि इत्यादि सप्त ऋषियों से तथा देवताओं के राजा यज्ञ की संतानों से 6 प्रकार की जीवात्माएं उत्पन्न हुई और इन सबों ने अपनी संतानों के विस्तार से विश्व को जीवात्माओं से परिपूर्ण करने की कंप्लीट कर लीजिए. परिपूर्ण करने की भगवान की आज्ञा का पालन किया. यह 6 प्रकार की जीवात्माएं हैं मनु, देव, मनुपुत्र, अंशावतार, सुरेश्वर तथा ऋषि. यज्ञ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतार होने के कारण देवताओं के नायक इंद्र बने. हरे कृष्ण. During the life of Swayambhu Manu, 6 kinds of living entities were generated from the demigods known as Tushitas. तुषिता कौन है? कलेक्टिवली, ये 12 पुत्र को कलेक्टिवली ना, ऐसा. These sons all became the demigods, collectively named the Tushitas. जैसे प्रचेतास एक साथ, जैसे तुषितास एक साथ. सुषमा माता जी. हरे कृष्ण प्रभु जी इसमें एक बार तुषित लिखा है. जैसे तुषित तो मतलब जो 12 संतानें थी उनको लिया गया, तो फिर राजा यज्ञ की संतानें तो वही हुई ना. वही है. तो 12 तो 2 बार क्यों लिखा? कहाँ 2 बार लिखा? एक अनुवाद में है, तात्पर्य में है. अनुवाद में प्रभु देखिए, तात्पर्य में लिखा है स्वयंभू के जीवन काल में तुषित नामक देवताओं से. ठीक है, यहाँ एक बार हुआ मरीचि इत्यादि सप्तऋषियों से तथा देवताओं के राजा यज्ञ की संतान. तो देवताओं के राजा यज्ञ की संतान तो यही हुए 12. आप अनुवाद देख रहे हैं क्या? तात्पर्य प्रभु जी. अच्छा, मैं फिर से तात्पर्य देखता हूँ. हाँ, एक बार देखिए. From the sages headed by Marichi, अच्छा, known as Tushita. From the sages headed by Marichi. अच्छा. During the life of Swayambhu Manu, 6 kinds of living entities were generated from the demigods known as Tushitas, comma, from the sages headed by Marichi. अच्छा, यही वाला आपको ऑब्जेक्शन है क्या? इंग्लिश में भी थोड़ा ये. And from descendants of Yajna, king of the demigods, and all of them expanded their progeny to observe the orders of the. During the बंगाली वाला करुबी माता जी, केशवी करुणेश्वरी माता जी नहीं है. During the life of Swayambhu Manu, 6 kinds of living entities were generated from the demigods known as Tushitas. ठीक है, कॉमा क्यों दिया इधर? From the sages headed by Marichi,
आगे देखते हैं। हिंदी में फिर से बताइए कैसे लिखा हुआ है। हाँ प्रभु। स्वयंभू के जीवन काल मनवंतर में तुसित नामक देवताओं से, तो तुसित तो इनका पूरा मतलब ग्रुप हो गया 12 बेटा का, मरीचि इत्यादि सप्त रीतियों से तथा देवताओं के राजा यज्ञ की संतानों से। तो 12 तो यज्ञ की ही संतानें थी ना, तो फिर दोबारा क्यों लिखा? यहाँ पे संतान नहीं हुआ प्रभु जी, यहाँ पे जीवात्मा हुआ। बहुत सारे जीव, जो देव है, मनु है, अंश अवतार है, सुरेश्वर है, ऋषि है, ये सब लोग हुए, ये तीनों लोग से। हाँ, अभी समझ में आया, ठीक है, क्लियर है। बस आप सही बोला शशि माता जी। तो ये तुषिता से, मरीचि से, यज्ञ से, एंड फ्रॉम द डिसेंडेंट्स ऑफ यज्ञ, दो बार क्यों लिखा? किंग ऑफ द डेमीगॉड्स, ऑल ऑफ देम एक्सपैंडेड, जो भी हो, इन लोग सब फिर से आगे विस्तार किया, दो बार तो लिखा है डिसेंडेंट्स ऑफ यज्ञ। एनीवेज क्या करिए, आई डोंट नो, ठीक है, तो दो बार लिखा है। अगला श्लोक। प्रियव्रता उत्तान पादौ मनुपुत्रौ महौ जसौ तत्पुत्र पौत्र नाप्तृत्नम् अनुवृतं तदनन्तरम् स्वयंभू मनु के दोनों पुत्र प्रियव्रत तथा उत्तानपाद अत्यंत शक्तिशाली राजा हुए, और उनके पुत्र तथा पौत्र उस काल में तीनों लोकों में फैल गए। हरे बहुत बहुत मन देकर सुनिए, ये वाला अध्याय बहुत, ये वाला स्कंद बहुत मन देकर सुनिए, क्योंकि पूरा जैसे मॉर्निंग में भक्त रत्नाकर हो रहा है ना, इसका पुत्र ये, इसके से ये आया, इससे वो आया, अभी वही होने वाला है इस अध्याय में। यस आशीष प्रभु जी, इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो मेरे चार्ट में है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो श्लोका का पार्ट है, अच्छा, उसका डिस्क्रिप्शन मेरे चार्ट, यहाँ से माने इसका सिर्फ, या इससे आगे भी सब निकलेगा? इसके आगे का सारा है प्रभु जी, सारा है। अच्छा ठीक है, अच्छा है, ठीक है। पहला एक ही हो गया, वो है स्वयंभू मनु का जो यज्ञ, जो पुत्र और पुत्री दोनों शादी कर लिया, यज्ञ और दक्षिणा ना, दोनों से 12 एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो एक साथ पुष्टि था ना, वैसे वो वाला पार्ट मिसिंग है, ठीक है। और स्वयंभू मनु का 2 पुत्र है, प्रियव्रत और उत्तानपाद, उनके भी हम लोग वंशज देखेंगे आगे, क्योंकि उनके वंशज में सब भगवान अवतार होगा, बहुत महान महान भक्त लोग अवतार आएंगे, अवतार नहीं माने जन्म लेंगे। देवहुतिम अदाताता कर्दमयात्मजं मनु तत्संबंधि श्रुता प्रायम् आवतागादतो मम। ये सब पवित्र श्लोकों का उच्चारण करना चाहिए, आपको मौका मिल रहा है 4.1.10 भागवतम का श्लोक का उच्चारण करने का। सोचिए ये ट्रेन मिस हो गया, तब अगले बार इस जन्म में कब दोबारा इस श्लोक को मौका मिलेगा? शायद कभी नहीं। तो इसीलिए कृपया ये मौका गवाइएगा मत, हर एक श्लोक को उच्चारण कीजिए। श्रीमद् भागवतम का श्लोक आप उच्चारण करने का अवसर पा रहे हैं। अनुवाद। हे पुत्र, स्वयंभू मनु ने अपनी परम प्रिय कन्या देवहूति को कर्दम मुनि को प्रदान किया। मैं इनके संबंध में तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, और तुम उनके विषय में प्राय पूरी तरह सुन चुके हो। दक्षाय ब्रह्मपुत्राय ब्रह्मपुत्राय श्रुतिं भगवान् मनु
प्रसूति भगवान मनु प्रायच्छाद्यत्कृता सर्गस् प्रायश्चित्तकृतः सर्गस् त्रिलोक्यं विततो महान् स्त्रीलोक्यां विस्ततो महान। ये चंदा माता जी प्रश्न है आपका, हाथ उठाए। ओके बोलिए। नहीं प्रभु जी। स्वयंभू मनु ने प्रसूति नामक अपनी कन्या ब्रह्मा के पुत्र दक्ष को दे दी, जो प्रजापतियों में से एक थे। दक्ष के वंशज तीनों लोकों में फैले हुए हैं। हरे कृष्ण। ठीक है। स्वयंभू मनु के 3 पुत्र था, 3 कन्या था, आकुति, देवाहुति और प्रसूति। देवाहुति के कर्दम मुनि से विवाह हुआ और प्रसूति का दक्ष प्रजापति से। और आकुति का किनसे विवाह हुआ? रुचि। यस। और उनसे क्या हुआ? आकुति और रुचि से क्या उत्पन्न हुआ? यज्ञ और दक्षिणा नामक पुत्र। और दक्षिणा, यज्ञ और दक्षिणा ना। और फिर यज्ञ का भी 12 हुआ। ये आशीष यू वांट टू शेयर द चार्ट? इज द राइट टाइम? हाँ देखिएगा, शेयर कर पाएगा। या कर्दमा सुता प्रोक्ता नव ब्रह्मर्षि पत्नया तासां प्रसूति प्रशावं प्रोच्यमानं निबोध मे। मैं तुम्हें कर्दम मुनि की 9 कन्याओं के विषय में पहले ही बतला चुका हूँ कि वे 9 विभिन्न ऋषियों को सौंप दी गई थी। अब मैं इन 9 कन्याओं की संतानों का वर्णन करूंगा। तुम मुझसे उनके विषय में सुनो। तात्पर्य? तीसरे स्कंद में बताया जा चुका है कि देवहूति से कर्दम मुनि को किस प्रकार 9 पुत्रियां प्राप्त हुई और बाद में वे किस प्रकार मरीचि, अत्रि, वशिष्ठ जैसे मुनियों को सौंप दी गई। तो थोड़ा जूम कर सकते हैं आप आशीष प्रभु? जो देखिए ये पूरा ये वंश नहीं ऊपर से दिखाई प्रभु, छोटा कर दीजिए, फिर से छोटा कर दीजिए, छोटा कर दीजिए। ओके, सब ये चार्ट को एकदम ध्यान से देखिए, आंख बड़ा बड़ा करके देखिए। ऊपर KRSNA लिखा है, कृष्णा द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। उन्होंने ब्रह्मा को सृष्टि किया, ठीक है, बॉर्न फ्रॉम गर्भदक्षाय विष्णु। ब्रह्मा जी गर्भदक्षाय विष्णु के नाभि से आया, कमल फूल उससे, हाँ मालूम है सबको, क्लियर है? आगे ब्रह्मा जी ने बहुत प्रजा उत्पन्न किया, उनमें से एक स्वयंभू मनु दिखाई दे रहा है। स्वयंभू मनु ब्रैकेट में लिखा है वाइफ शतरूपा, क्लियर है? अभी हाँ अभी जूम कीजिए। अभी स्वयंभू मनु से देखिए 2 पुत्र बाएं तरफ, प्रियव्रत उत्तानपाद, और 3 कन्या आकुति, प्रसूति, देवाहुति। और 3 कन्या का हस्बैंड ब्रैकेट में लिखा है, आकुति का रुचि, प्रसूति का दक्ष और देवाहुति का कर्दम। क्लियर है शुभंकरी माता जी? ओके, अभी प्रभु जी देवाहुति दाहिने तरफ देखिए, एकदम दाहिने तरफ, ठीक है। देवाहुति का 9 कन्या था, उनमें से 7 और 2 अलग लिखा गया, काल और अनुसुईया। काला का शादी हुआ, विवाह हुआ मारीचि के साथ। अनुसुईया का शादी हुआ ऋषि अत्रि के साथ, और उनका और एक पुत्र हुआ, उनका नाम है भगवान कपिल देव। क्लियर है अभी तक सबका? ओके ओके, यहाँ तक ही अभी हम लोग पहुंचे। तो आगे अच्छा ये वाला भी देख लीजिए। आकुति का शादी हुआ रुचि के साथ, और उनसे एक कन्या एक पुत्री उत्पन्न हुआ, दक्षिणा और यज्ञ। और दोनों का विवाह होता है, हालांकि हाँ ठीक है, दोनों का विवाह होता है और 12 संतान उत्पन्न होता है, जो एक साथ तुष्टिता। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रभु जी क्लियर है, लेकिन याद नहीं रहता है प्रभु जी। इतना वंशावली है कि सब दिमाग से निकलता रहता है। उसके लिए तो वो एक्सरसाइज करना पढ़ते समय याद रहता है, पढ़ रहे तो समझ में आ रहा है, लेकिन बाद में कुछ याद नहीं रहता है। बता रहा हूँ, याद करने के एक ही उपाय है, प्रभु जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने सिखाया, जो सुबह जो करना चाहिए, वो एक्सरसाइज से ही याद रहता है। ठीक है, आगे। तो ये चार्ट बीच बीच में लगेगा।
प्रभु जी, थैंक यू, बहुत अच्छा ढूंढ के निकाला। अगला श्लोक 13 नंबर। पत्नी मारीचे स्तुत काल पत्नी शुभे कर्दमात्मजा सुषुवे कश्यपम पूर्णिमानं च कश्यपं पूर्णिमानं च तयोरापूरितं जगत् ययोरापूरितं जगत्। कर्दम मुनि की पुत्री कला का विवाह मरीचि से हुआ, जिससे 2 संतानें हुई, जिनके नाम थे कश्यप तथा पूर्णिमा। इनकी संतानें सारे विश्व में फैल गई। प्रभु फिर से ये चार्ट दिखाई ना काइंडली, ये वाला पोर्शन। कर्दम मुनि के एक कन्या काला, टोटल तो 9 कन्या था, उनमें से एक कन्या का विवाह हुआ मारीचि के साथ, ओके, और ऋषि मारीचि के साथ, और फिर उनसे 2 म्यूट कहाँ से आवाज आ रहा है? म्यूट। उनसे 2 संतान उत्पन्न हुआ। भागीरथा माता की म्यूट प्लीज। देखिए आप लोग सब देखिए, कर्दम मुनि कहाँ मिलेगा? देवाहुति, दाहिने तरफ, एकदम दाहिने तरफ देख पा रहे हैं आप लोग? देवाहुति, कर्दम मुनि, 7 तो अलग डॉटर, 7 को अलग कर दिया, और फिर काला और अनुसुईया। अभी काला का नीचे देखिए, काला ने मारीचि के साथ विवाह किया, उनसे 2 एक पुत्र एक कन्या, कश्यप ऋषि और पूर्णिमा। ठीक है रेखा माता जी, दिखाई दे रहा है? ओके। काश्यप मुनि डिसेंडेंट कंटिन्यूज ऑन लेफ्ट साइड अंडर मारीचि, ठीक है, तो दिखाई दे रहा है एनीवेज। देखिए अभी ये काश्यप मुनि का ये सारा इधर विस्तार किया अच्छा से बड़ा करके, ठीक है, दिखाई दे रहा है बीच में, ठीक है सुषमा माता जी, बीच में दिखाई दे रहा है। दिति अदिति, कश्यप से दिति अदिति, और अदर भी है। दिति अदिति मेन है क्योंकि दिति से आया क्या आया? दानव। इजी टू रिमेम्बर, डी फॉर दिति, डी फॉर दानव, और अदिति से क्या आया? देवता। हालांकि डी फॉर देवता भी हो सकता है। दिति और दानव, ठीक है, और अदिति और देवता, याद रखेगा आप लोग, याद रहेगा ना? यस प्रभु। तो कश्यप मुनि का विवाह हुआ, दिति अदिति, और भी अलग पत्नियां हैं, दिति से दानव, अदिति से देवता। अभी कोई भी एक दिन मिस करेगा भागवतम, अगला दिन कुछ समझ में नहीं आएगा, ऐसा चैप्टर चल रहा है। आज का अंतिम श्लोक, नहीं 14 नंबर सर। पूर्णिमा सुत विरजाम विश्वगाम च परांतप देवकुल्यां हरे पाद औचर्याभुत जिनका बैकग्राउंड से नॉइज आ रहा है, आप लोग म्यूट में रहिए, रिपीट करिए लेकिन म्यूट में रहिए। अब बैकग्राउंड नॉइज के लिए पूरा क्लास डिस्टर्ब हो जाएगा। अनुवाद। हे विदुर, कश्यप तथा पूर्णिमा नामक 2 संतानों में से पूर्णिमा के 3 संतानें उत्पन्न हुई, जिनके नाम वीरज, श्वंग तथा देवकुल्या थे। हरे कृष्णा। तो मेरा गलती हुआ, ये दोनों पुत्र हैं। पूर्णिमा मैं सोचा कोई कन्या होगा, लेकिन दोनों ही पुत्र है, कश्यप और पूर्णिमा, ठीक है। और कश्यप और पूर्णिमा 2 पुत्र हैं। पूर्णिमा से 3 संतान हुआ, विरजा, विश्वाग और देवकुल्या। आगे। इन तीनों में से देवकुल्या श्री भगवान के चरण कमल को धोने वाला जल थी, जो बाद में स्वर्ग लोक की गंगा में बदल गई। तो पति नहीं था, पता। आगे तात्पर्य। कश्यप तथा पूर्णिमा, इन 2 में से यहाँ पर पूर्णिमा के वंशजों का वर्णन है। इनका विस्तृत वर्णन
छठे स्कंद में दिया जाएगा। यहाँ पर यह ज्ञात होता है कि देवकुल्या गंगा नदी की प्रधान विग्रह है, जो स्वर्ग लोक से इस लोक में अवतरित होती है और पवित्र मानी जाती है, क्योंकि यह श्री भगवान हरि के चरण कमलों का स्पर्श करती है। हरे कृष्णा। देव कुल्ले गंगा में, ओके। मैं एक सजेस्ट कर सकता हूँ, हो सके तो ये चार्ट का आप लोग प्रिंट आउट बना लीजिए, ठीक है? सामने वो रहेगा ना तो सुविधा होगा, क्योंकि श्लोक से आप फिर रेफर कर पाएंगे, ठीक है? सब कौन प्रभु प्रभु जी कहाँ से मिलेगा ये चार्ट प्रिंट पेपर? आउट ये आपका गली के मोड़ में जो दुकान है ना, वो उधर से प्रिंट आउट कर सकते हैं। नुक्कड़ में जो है वो ग्रुप में डालेंगे। ये तो ग्रुप ठीक में है डाल प्रभु जी। वहां से प्रिंट आउट ले लीजिए, ठीक है? तो सब कृपया इसका प्रिंट आउट ले लीजिए और क्लास में सामने रखिए, तो आप कोरिलेट कर पाएंगे। आज का अंतिम श्लोक 15 नंबर। अत्रे पत्नी अनसूया त्रिन यज्ञे सूया सरासुता वत्सां दूर्वससां सोमम् अग्ने स ब्रह्म संभवान्। संभवान। और एक चीज मैं आगे भी बहुत बार बोला हूँ, इससे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ, ये चैट बॉक्स में हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, ये लिखने का कोई दरकार नहीं। हम लोग सब वैष्णवों को मानी से एक दंडवत प्रणाम करेंगे। एक बार क्लास शुरू हो गया तो ये सब लिखना बंद कर दीजिए, क्योंकि इससे लोगों का मन भागवतम से आपका हैंड राइटिंग में जाएगा। हैंड राइटिंग मैंने कोई सब इधर से दिखा, पप करके कुछ आवाज आएगा, नहीं कौन लिखा, फिर से थोड़ा पढ़ रहा है भागवतम अचानक पप, फिर से देखा लोग कौन लिखा। तो ऐसा कुछ करिएगा मत जिससे लोगों का भागवतम से मन हट जाए, कुछ भी मत करिएगा ऐसे। फिर दूसरी बात है, कोई कोई वीडियो ऑन करके कुकिंग करता है, कोई कोई वीडियो ऑन करके जॉगिंग करता है, कोई कोई वीडियो ऑन करके ट्रेवलिंग करता है। ये सब दिखाने का दरकार नहीं है, लोगों का मन भटकेगा, ठीक है? ये रिक्वेस्ट है। आप अनुवाद। अत्रि मुनि की पत्नी अनुसुईया से 3 सुप्रसिद्ध पुत्र उत्पन्न किए। ये है सोम, दत्तात्रेय तथा दुर्वासा, जो भगवान ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव के अंशावतार थे। सोम ब्रह्मा के, दत्तात्रेय भगवान विष्णु के तथा दुर्वासा शिवजी के अंश प्रतिनिधि स्वरूप थे। एक बार फिर से हम लोग चार्ट देखेंगे। आशीष प्रभु प्लीज। तात्पर्य, इस श्लोक में आत्म ईश ब्रह्म संभवान शब्द आए हैं। एक बार देख लेते हैं, फिर से माता एक बार देख लेते हैं। एक सेकंड रुक जाइए आशीष प्रभु, एक बार चार्ट शेयर करते हैं। या नहीं, ये वाला नहीं, अब बीच वाला में आइए। हाँ, यस कश्यप, यस यस यस, ठीक है, यहाँ मिलेगा। देखिए, अनुसुईया द वाइफ ऑफ अत्रि मुनि। नहीं नहीं, दाहिने तरफ जाना पड़ेगा, आप सही गए थे। अभी देखिए अनुसुईया, ठीक है? अभी सब देखिए, आकुति, प्रसूति, देवाहुति। देवाहुति माता का 9 कन्या है, उन 9 कन्या में से एक का नाम है अनुसुईया। मिला सबको? चंदा माता जी मिला? अनुसुईया दिखाई दे रहा है? नहीं प्रभु जी, अभी नहीं खोज पा रहा। आशीष और थोड़ा जूम कीजिए, दाहिने तरफ और जूम कर लीजिए। ये देखिए अनुसुईया, ठीक है? अभी ये अनुसुईया से अभी नीचे आइए आस्ते आस्ते। इनका विवाह हुआ अत्रि मुनि से। 3 संतान है, सोमा, दत्तात्रेय और दुर्वासा। सोमा जो प्रभु जी दिख रहा है। हाँ, सोम जो है ये ब्रह्मा जी का अंश अवतार, दत्तात्रेय विष्णु जी का अंश अवतार और दुर्वासा मुनि शिव जी का अंश अवतार। क्लियर है? यस प्रभु जी। इसको रहने दीजिए प्रभु, इसको ऐसे रहने दीजिए। नंदिनी माता जी, आप थोड़ा अनुवाद फिर से पढ़िए प्लीज। अत्रि मुनि की पत्नी अनुसुईया से 3 सुप्रसिद्ध पुत्र उत्पन्न किए। ये है सोम, दत्तात्रेय तथा दुर्वासा, जो भगवान ब्रह्मा,
विष्णु तथा शिव के अंशा अवतार थे। सोम ब्रह्मा के, दत्तात्रेय भगवान विष्णु के तथा दुर्वासा शिवजी के अंश प्रतिनिधि स्वरूप थे। तात्पर्य इस श्लोक में आत्म ईश ब्रह्म संभवान शब्द आए हैं। आत्म का अर्थ है परमात्मा या विष्णु, ईश का अर्थ है शिव तथा ब्रह्म का अर्थ है चतुर्मुख ब्रह्मा। अनुसुईया के तीनों पुत्र दत्तात्रेय, दुर्वासा तथा सोम इन तीनों देवताओं के आंशिक प्रतिनिधि थे। आत्म देवताओं या जीवात्माओं की कोटि में परिगणित नहीं होता, क्योंकि वह विष्णु है, इसीलिए उसे विभिन्नांश भूता नाम कहा गया है। परमात्मा विष्णु समस्त जीवात्माओं के बीच प्रदायक जनक हैं, जिनमें ब्रह्मा तथा शिव भी सम्मिलित है। आत्मा का एक अर्थ और भी माना जा सकता है, जो इस प्रकार है: वह तत्व जो प्रत्येक आत्मा में परमात्मा है या कि सबों की आत्मा है, वही दत्तात्रेय के रूप में प्रकट हुआ, क्योंकि यहाँ पर अंश शब्द का प्रयोग हुआ है। किससे कोई प्रश्न है? ये आत्मा ईश ब्रह्म संभवान, आत्मा विष्णु, ईश ब्रह्मा, ईश शिव, ब्रह्मा जी, ठीक है, ऐसे था अंश होता। अगला पैरा भगवत गीता में। भगवत गीता में प्रत्येक आत्मा जीव को श्री भगवान या परमात्मा का अंश रूप कहा गया है। आशीष प्रभु आप बंद कर सकते हैं स्क्रीन शेयरिंग, थैंक यू प्रभु। अतः यह क्यों न मान लिया जाए कि दत्तात्रेय भी उन्हीं अंशों में से एक थे। यहाँ पर शिव तथा ब्रह्मा को भी अंश माना गया है, अतः इन सबों को सामान्य जीव क्यों न मान लिया जाए? इसका उत्तर यही है कि विष्णु तथा सामान्य जीवात्माओं के प्राकट्य निश्चित रूप से परमेश्वर के अंश है और इनमें से कोई भी उनके तुल्य नहीं है, किंतु इन अंशों में कई कोटियां हैं। वराह पुराण में अत्यंत सुंदर ढंग से बताया गया है कि कुछ अंश स्वांश है और कुछ विभिन्नांश। विभिन्नांश जीव कहलाते हैं और स्वांश विष्णु की कोटि में आते हैं। हरे कृष्ण। ये स्वांश में भी कैटेगरी है कुछ, ठीक है। सोचिए जीव में बहुत कैटेगरी, जैसे आप और मैं कौन है, विभिन्न अंश है भगवान का, विभिन्न अंश, लेकिन कुछ कुछ 27 अवतार है, जैसे दत्तात्रेय, परशुराम, इन लोग भगवान विष्णु का ही स्वयं से है, ठीक है। हालांकि जीव तत्व है, लेकिन भगवान विष्णु का भी थोड़ा अंश उनमें है, ओके, दे हैव सम गॉडली क्वालिटीज। इसीलिए उन लोगों को क्या बोलते हैं? उन लोगों को शक्त्या आवेश अवतार, ठीक है, यही समझा रहे प्रभुपाद जी आगे। तो इन लोग, हालांकि इन लोग भी हम लोग के जैसे ही जीव तत्व है, लेकिन स्पेशल जीव तत्व है, क्योंकि भगवान का स्पेशल अंश उनमें दिया हुआ है। या जीव जैसे ये नारद मुनि भगवान का भक्तावेश अवतार है। फिर महाराज प्रियव्रत महाराज, वो भी भगवान का ही अवतार है, लेकिन उनमें क्या है? प्रजापालन अवतार, प्रजापालन शक्तावेश। तो शक्तावेश में क्या दिया? प्रजापालन माने उनका क्या अवतार बोलते हैं उनको? प्रियव्रत महाराज को भगवान का प्रजापालन अवतार, माने प्रजापालन का शक्ति दिया उनमें। वो पृथु महाराज है। पृथु महाराज, सॉरी, प्रियव्रत नहीं, पृथु महाराज। हाँ, तो ये पर्टिकुलर जो क्वालिटी है भगवान का, ये इस जीव तत्व में दे दिया, ठीक है। आगे जीव अर्थात विभिन्नांश कोटि में भी अनेक श्रेणियां हैं। इनकी व्याख्या विष्णु पुराण में की गई है, जहां यह स्पष्ट कहा गया है कि परमेश्वर के पृथक पृथक अंश माया द्वारा आच्छादित है। ऐसे व्यक्तिगत अंश जो भगवान की सृष्टि में कहीं भी विचरण कर सकते हो, सर्वगत कहलाते हैं और भव यातनाएं झेलते हैं। वे विभिन्न गुणों के वशीभूत होकर अपने अपने कर्मों के अनुसार अज्ञान के आवरण से मुक्त होते हैं। उदाहरणार्थ, सतोगुणी जन को कम कष्ट झेलने होते हैं और तमोगुणी को अधिक।
किंतु शुद्ध कृष्ण भावनामृत भक्ति तो प्रत्येक जीवात्मा का जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि वह परमेश्वर का अंश है। भगवत चेतना भी अंश स्वरूप है, और जिस अनुपात से यह चेतना भौतिक मल से रहित होती है, उसी के अनुसार जीवात्माएं भिन्न भिन्न स्थान ग्रहण करती है। वेदांत सूत्र में विभिन्न कोटि की जीवात्माओं की तुलना भिन्न भिन्न प्रखरता वाले दीपों से की गई है। उदाहरणार्थ, कुछ बिजली के बल्ब 1000 कैंडल शक्ति के होते हैं, तो कुछ 500 के, इन कुछ 50 के, किंतु इन समस्त बल्बों से प्रकाशित होता है। यद्यपि इन सभी बल्बों में प्रकाश विद्यमान रहता है, किंतु इनमें प्रकाश की कोटि प्रखरता भिन्न भिन्न होती है। इसी प्रकार ब्रह्म का श्रेणीकरण है। तो ज्यादा प्रकाश ज्यादा चेतना वाला, कम प्रकाश कम चेतना वाला। सबसे ज्यादा प्रकाश कौन होगा? ब्रह्मा जी, बड़ा बल्ब। हम लोग छोटा छोटा बल्ब, ठीक है। वैसे आगे, इसी प्रकार ब्रह्म का श्रेणीकरण है। विष्णु के विभिन्न रूपों में परमेश्वर के विष्णु स्व अंश प्रसार दीपों की तुल्य है। शिवजी भी एक दीप के तुल्य है, परंतु 100% प्रकाश तो श्री कृष्ण ही है। विष्णु तत्व में 94, शिव तत्व में 84, ब्रह्मा में 78 तथा अन्य जीवात्माओं में भी ब्रह्मा के समान ही 78% प्रकाश रहता है। हरे कृष्ण। किंतु भगवान में ही एकमात्र है, कृष्ण में जो 64 कला है, ठीक है। विष्णु कितना कला है विष्णु में? ब्रह्मा और विष्णु, सॉरी, कृष्ण और विष्णु में। तो आप अगर 64 का 94% करेंगे, कैलकुलेटर 60 इंटू 94%, 60 इंटू 94%, सॉरी 64 इंटू 94%, सॉरी गलत बोला। 64 64 कला इंटू 94% कितना आ रहा है? 60 आ रहा है। तो 60%, 60 पॉइंट समथिंग है, 60.16, ठीक है आशीष प्रभु। तो ये किन में है? नारायण में है या विष्णु में है, ठीक है। और फिर 64 इंटू शिव जी में पहुंचने के लिए कितना परसेंट करना पड़ेगा? 56। नहीं 84। तो 64 इंटू 84% कीजिए, 64 इंटू 86% कितना आएगा? आंसर है 64 इंटू 50, सॉरी इंटू 84%। आंसर इज 53.76, अप्रोक्सीमेटली 54। तो 54 गुण किन में है? शिव जी में है। और वैसे ही आप अगर 78% करेंगे 64 का, तो क्या आएगा? 50। वो किन में है? इस ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ जीव ब्रह्मा जी का 50 गुण है। ओके, उससे ऊपर नहीं हो सकता है कोई जीव का। आगे, प्रभु 54 गुण शिव जी में है और 50 गुण ब्रह्मा जी में है, तो ब्रह्मा जी को ज्यादा कैसे हो गया? ज्यादा 50 ज्यादा हो जाता है क्या? 54 से 50 तो पूछ रहे हो, 54 ज्यादा होना चाहिए ना? तो 54 तो ज्यादा है जी, तो ज्यादा गुण है। तो सही बोला, 54 यानी शिव जी में तो ज्यादा गुण है। 54 तो 50 से ज्यादा होता है। आगे, किंतु जब जीवात्माएं बद्ध होती है, तो यह प्रकाश और भी मंद रहता है। निसंदेह ब्रह्म की कई कोटियां हैं। इस तथ्य को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। अतः आत्मनेश ब्रह्म संभवान शब्द सूचित करते हैं कि दत्तात्रेय विष्णु के प्रत्यक्ष अंश स्वरूप थे, जबकि दुर्वासा तथा सोम क्रमशः शिव तथा ब्रह्मा के अंश थे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय जय जय। जय।